चलिए, तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें, देखा जाए तो जैसे अगर 31 पे पावर 32 पे पावर 33 या तो 8 पे पावर 9 पे पावर 10 पे पावर 11 डॉट डॉट ए भी इसी तरीके से, यानी ये जो सीक्वेंस है चलते रहे तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक किस तरीके से हम निकालेंगे। या तो फिर अगर क्वेश्चन में मान के रखे फैक्टोरियल 8 दिया हुआ है या तो 989 आई फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा सेटेट के लेवल से ऊपर बताया जा रहा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सेटेट में नहीं बट क्या भरोसा अगर पूछ लिया जाए तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इस सारा का सारा सीखेंगे हम लोग इसी वीडियो में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अखिलेश कश्यप एंड यू आर वाचिंग कश्यप एकेडमी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल का आइकन जरूर दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी चैनल पे कश्यप एकेडमी पे हम लोग सीटेट के लिए मैथ का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 1-2 दिन के बाद आपके लिए इंग्लिश का भी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा, यानी इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि हमें अच्छे तरीके से और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सीटेट का प्रिपरेशन करना तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और नहीं तो फिर मिलेंगे स्क्रॉल करते हुए आपको। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब यूनिट डिजिट में हम लोग कुछ बात कर भी चुके थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक पे उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, या तो प्लेलिस्ट से भी जाकर, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं यूनिट डिजिट का जो पहला वीडियो लेक्चर है उसको। उसके बाद अगर हम इसी में बात करें तो हम लोग सीख चुके थे कि अगर इसी में आगे बात करें कि मान के रखें कि टोटल अगर आभाज्य संख्या दे दिया जाए कि जितना आभाज्य संख्या यानी कुल आभाज्य संख्या, कुल आभाज्य संख्या के गुणनखंड का या गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यानी जितना आभाज्य संख्या अगर सबको हम मल्टीपल करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। हम लोग इस चीज को समझते हैं कि मान के रखे कि अब आभाज्य संख्या का बात कर रहा है तो आभाज्य संख्या तो आप लोग को पता हो ही गया पिछले वीडियो से कि क्या होता है। तो 2 into 3 into 4 4 नहीं 5 into 7 into 9 into डॉट डॉट। अगर इतना ही में हम देखें तो बताया गया था गाइस आपको कि अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी यूनिट पे है यानी यूनिट डिजिट पे उसको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं हम लोग। तो अगर 2 यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 और 5 को मल्टीपल करते हैं 6, 2 और 3 को 6 और 6 में 5 करते हैं तो 0, यानी हमारा यूनिट डिजिट पे या तो 2 और 5 में भी हम करते हैं तो क्या आता है 0। यानी हम लोग ये देख चुके हैं कि हमारा यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 0। अब हम सभी को ये बात पता है कि यूनिट डिजिट से अगर हम किसी भी संख्या को मल्टीपल करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल, अगर यहाँ कुल आभाज्य संख्या का गुणनफल के जगह पे अगर ये रहता कि 0 को छोड़कर, सपोज अगर यहाँ कुल आभाज्य संख्या के जगह पे क्वेश्चन ए दे दिया जाता कि 0 को छोड़कर, तब हमारा आंसर चेंज हो जाता और हमारा आंसर उस समय हो जाता कि अगर 2 को हटाते तो 5 3 जा 15 यानी 5 7 जा 35 यानी 5 7 35, तो क्या आता फिर आंसर आता हमारा 5 यानी 5 कब आता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से और अगर समझे कि अगर कुल आभाज्य संख्या को गुणा किया जाए तो क्या होगा यूनिट डिजिट पे। अगर टोटल आभाज्य संख्या को गुणा करते हैं तो जैसे क्या होगा 2 4 6 8 10, अगर यही देखा जाए तो इतना ही में तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 0। ऐसे आभाज्य संख्या में 0 भी होता है तो 0 को भी करेंगे 0। अगर मान के रखिए कुल विषम संख्या का किया जाए तो 1 into 3 into 5 into 7, तो यहां देख रहे हैं कि कितना आ रहा है 5। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि अगर ये कहा जाए
कि विषम संख्या को यानी सारे विषम संख्या को गुना करने पे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 5। अगर सम संख्या को गुना करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। उसी तरीके से अब देखते हैं कुछ प्लस वाला सीक्वेंस में कि अगर ये पूछा जाए हमसे कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का पहला अंक क्या होगा या तो यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी क्या करना है, 1 से 100 तक का सम हमें निकालना है, नेचुरल नंबर होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट हम लोग को कहां तक जाना है, 100 तक। तो ये बात भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया कि अगर हमें इस तरीके से ऐड करना होता तो हम 1 से 100 तक ऐड नहीं कर पाएंगे, कर तो पाएंगे बट थोड़ा सा नहीं, थोड़ा से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, और जो फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2। हम इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं अगर इसको, तो n का वैल्यू हमारे पास क्या, n दैट मींस लास्ट नंबर हम यहाँ बोलते हैं, तो क्या होता है 100, और फिर क्या होगा 100 + 1/2, यानी क्या हो गया 50। अब अगर 50 को 101 से गुना करते तो हमारे पास कितना आता है, 50, यानी इसका यूनिट डिजिट पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया। अगर इसी तरीके से मान के रखे इसमें दे दिया जाता कि 599 तक, कि अगर 1 से लेकर 599 तक के संख्या को अगर गुना करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, 599 × 599 + 1/2। तो 599 यानी 599 और 1 600, 2 से अगर डिवाइड करते तो कितना हो जाता है 300, यानी 599 × 300। अब इसको अगर मल्टीपल किया जाए तो 0 0 9 27। अब हमें उतना करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो यहाँ पे क्या है 0, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसी में ये कह दे कि नेचुरल नंबर के जगह अगर ये कह दे कि नेचुरल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर के वर्ग से, तो इसका भी फॉर्मूला आपको बताया गया था कि मान के रखिए ये कह दे कि 1 से 10 तक का या 20 तक का स्क्वायर का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, कि जैसे a डॉट डॉट कहां तक 20 तक का स्क्वायर में यानी वर्ग में इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कि अगर वर्ग का यानी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का अगर हमें योग चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला बताया गया था, होता n × n + 1 × 2n + 1/6। बस हम सिर्फ इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, यानी n हमारे पास कितना है 20 and 20 + 1 और into 2 × 20 and + 1/6। तो ये क्या हो गया 20 × 21 and into कितना हो गया 41। अब इसे सिर्फ हम काट के देख लेते हैं, ऐसे आंसर तो यहां से भी बोल सकते हैं, बट 2 3 जा 6 और 7 और 10, यानी यहाँ पे अगर 0 है तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। सिर्फ क्या करना है कि अगर वर्ग दे दे तो हमें कैसे निकालना है, कि अगर वर्ग दे दिया जाए, जितना भी नेचुरल नंबर का वर्ग दे दिया जाए तो हम इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अब इसका पहले का क्वेश्चन में हम एक स्टेप जाएंगे, फिर इसमें भी एक स्टेप आगे आएंगे, कि दैट मीन्स आपको अगर ए कहा जाए कि 50 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। गाइस तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए हमें कहा जा रहा है 50 से 100 तक का संख्या को ऐड करते हैं और उसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर इसको कायदे से देखा जाए तो बनाने के लिए यानी 50 से 100 तक को हमें ऐड करना होगा। अगर हम 50 से 100 तक इसे ऐड करते हैं तो ऐड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम वही तरीका को अपनाएंगे कि क्या करेंगे कि संख्या को जोड़ेंगे। अब संख्या को जोड़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है
n इंटू n प्लस 1/2। सपोज इस पे अगर हम पुट करते हैं तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया हमारे पास 50, और एक कितना हो गया 50 इंटू 101 यानी 5050। बट यानी इकाई अंक क्या आ गया 0, तो नहीं, ये हमारा फिलहाल के लिए आंसर गलत है। ऐसा इसलिए कि देखिए ए जो n इंटू n प्लस 1/2 किसी भी कोई भी जब फॉर्मूला होता है तो वो शुरू से काम करता है, यानी एक सीक्वेंस में रहता है तब काम करता है और अच्छे तरीके से करता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ सीक्वेंस हमारा 50 से शुरू है, ठीक है, और जो हम निकाले हैं 1 से 100 तक का, यानी कहने का मतलब कि जो हम निकाल दिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 49 प्लस 50, यानी 1 से 100 तक का संख्या को हम क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। बट हमें जरूरत जो है, हमें 50 से 100 तक का जरूरत है, यानी हम क्या करना होगा कि 1 से 49 तक का जो संख्या है इसमें क्या कर देना होगा, माइनस करना होगा। तो अगर 1 से 49 तक का संख्या को अगर ऐड करते हैं तो सेम प्रोसेस पे होगा, यानी 49 इंटू 49 प्लस 1/2, तो 49 और प्लस 1 50, यानी कितना हो जाएगा 25 यानी 25, तो 49 गुना 25 मल्टीपल करते हैं तो 25 9 225, तो 225 का 5 हाथ में रहा 22 और 25 चौक 100 और 22 कितना हो जाएगा 122, ये 122। अब कितना करना होगा 50 में हम लोग को 1 2 2 5 को माइनस, अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5, बस यही तो हमारा हो गया यूनिट मेथड। अब देखिए अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, अगर देखिए अब यहाँ पे तो मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, बट एग्जाम में मैंने भी इस तरीके से का क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं किया था। ये तो इतना या तो ये तो इतना बार कैलकुलेशन हो जाता है, याद हो जाता है 50-50, बट फिर भी आपको याद नहीं है तो ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 9 5 गुना करेंगे 45 5, और बस सिर्फ 5 को क्या करेंगे इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सा बात है, क्योंकि हम लोग को इतना आंसर लाने, ए परफेक्ट लाने का या तो सब्सट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग को वहां टाइम बचाना होता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आई होप आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। अब अगर इसी में और आगे बात किया जाए तो मान के रखे कि अगर क्वेश्चन दे दिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 तक ये दे दिया है 50-50, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 200 का योग का इकाई अंक क्या होगा, यानी कहने का मतलब 1 से 100 तक के संख्या का योग 50-50 है, तो 2 से 200 तक के संख्या का, अब 2 से 200 तक यानी 2 4 6, यानी 2 से लेकर 200 तक के सभी सम संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो इसको सोल्व करने के लिए सिंपली हम लोग को क्या करना होगा, देखिए अब तो यहाँ हमारे पास दो तरीका है। दो तरीका क्या कि सिंपली हम इसका यूज करें, या तो फिर डायरेक्टली हम इसी को सोल्व करें। यानी अगर हम डायरेक्टली इसको सोल्व करना चाहते हैं तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा कि विषम संख्या का योग क्या होगा, बट मैंने अभी विषम संख्या का योग तो नहीं बताया, सॉरी सम संख्या का योग क्या होगा, तो सम संख्या के बारे में नहीं डिस्कस किया गया। फिर भी अगर आप जानते हैं तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ कि 2 4 6 8 200 तक है। तो अगर हमें यहाँ देखिएगा, एक बात की अगर किन्हीं को ये लग रहा होगा कि वीडियो यानी पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा स्लो है, देन आई एम सॉरी, आप फिर थोड़ा सा मतलब क्या करेंगे, नॉर्मल जो स्पीड होता है उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये सभी के लिए, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, या तो आप थोड़ा सा पैसेंस बनाइए, बाकी सब चीज ठीक हो जाएगा। अगर इसी में आगे बात किया जाए और क्वेश्चन का, कि जैसे इस तरीके से दे दिया कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दे दे सम संख्या या तो विषम संख्या, अब इसका अंकों का योग का इकाई अंक निकालना हो, तो देखिए इसका निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि अगर सम संख्या रहे तो n इंटू n प्लस 1 सिंपली n, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो यहाँ अगर 2 से 50 तक लिखा हुआ है तो कितना होगा 50, यानी 50 गुने 51।
अगर इसका यूनिट प्लेस का बात किया जाए तो कितना आ जाएगा 0। उसी तरीके से अगर विषम संख्या, ये सम संख्या के लिए हो गया, सम निकालने के लिए अगर विषम संख्या दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा उसका n²। चलिए अब इसमें अगर आगे देखा जाए तो हम लोग को बेसिकली अब क्या करना है कि साइक्लिसिटी पढ़ना है, पावर ऑफ साइक्लिसिटी यानी पावर पढ़ना है। पावर में घात होता है, सब हम सभी को पता है। अब साइक्लिसिटी में होता है क्या कि जैसे कहने का मतलब कि जो बताया गया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर इस तरीके से रहा कि जैसे 26 पे पावर 987, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहे और अगर इसमें पूछा जाए कि इसका यूनिट प्लेस पे कितना है तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सा हम लोग कुछ करते हैं, करके देखते हैं कि क्या है कि अगर 1 है 2 1 5 और 6, इसका अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा 1, 1 का क्यूब किया जाए तो 1, 1 पे पावर 4 किया जाए तो 1, 1 पे पावर 5 किया जाए तो कितना आएगा 1, 1 पे पावर 6 किया जाए तो कितना आ रहा है 1। अगर उसी तरीके से हम लोग 5 का करते हैं कि 5 का 5 इंटू 5 पे पावर 1 रहेगा तो 5 ही होगा। अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कितना आता है 5। अगर क्यूब भी करते हैं तो 5 5 25 25 125, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 5। अगर 4 भी करते हैं तो 5 पे पावर 4 भी करते हैं अगर तो 5 5 25 और 25 25 125 और 25 625, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 5। उसी तरीके से अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36। 6 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना यूनिट प्लेस पे 6 6 36 तक 216 6। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 5 6 रहा तो इसका यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता है, पावर कुछ भी हो इसका यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता है। तो अब हम इसको कैसे क्या ध्यान रखेंगे इस सब में कि अगर किसी डिजिट मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें अगर 0 1 5 6 ये कहां रहे यूनिट प्लेस पे, तो जो उसका संख्या का इकाई अंक होगा वो यही संख्या होगा। जैसे अगर 31 पे पावर 98, अब इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। सपोज उसी तरीके से अगर 30 रहा, अब इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर 0 क्या आएगा 0 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। अगर 5 रहा या तो कितना भी बड़ा डिजिट रहा, अगर इसका यूनिट प्लेस पे कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे देखना पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो क्या आएगा 5। उसी तरीके से अगर 6 का भी देखते हैं तो कितना आ जाएगा ये 6 आएगा। तो इस तरीके से हम यूनिट प्लेस निकालते हैं। अब अगर इसी में क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया जाए कि 0 1 5 6 से अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए 25 का पावर 9 इंटू 26 पे पावर 38 और इंटू 31 पे पावर 39, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और अगर इसका पूछा जाए कि अब यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो देखिए हड़बड़ाना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे होगा, बस सेम प्रोसेस पे काम होगा इसका भी कि 25 पे पावर 9 है तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, बिल्कुल सही बोल रहा है 5 आएगा। 26 पे पावर अगर 38 है तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, बिल्कुल वही आएगा जो आप सोच रहे हैं 6, और इसका कितना आएगा 1। तो 6 और 5 का 1 को मल्टीपल करें तो कितना आएगा 30, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आ गया हमारा 0। तो इस तरीके से अगर इसी में आगे क्वेश्चन दिया जाए कि सपोज 96 पे पावर 989 और इंटू 31 पे पावर 34 और इंटू 9809 पे पावर, अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसको मल्टीपल करने पे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, यानी मल्टीपल करने पे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, तो 96 पे पावर 989 है तो इसका कितना आएगा 6 आएगा। इसका अगर बात किया जाए 1 आएगा, इसका 0 आएगा, यानी कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 0। अब इसी में और आगे बात किया जाए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि इसी में अगर दे दिया जाए 9876 पे पावर 9 प्लस 29, चलिए ठीक है। अगर अब इसमें देखा जाए और पूछा जाए कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो बिल्कुल किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, सेम थिंग सेम प्रोसेस लगाएंगे
कि अगर यहाँ 6 है तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 और प्लस 1 कितना 29। अब यहाँ पे कुछ भी रहे उससे हमें नहीं देखना है, तो 9 और 6 कितना हो रहा है, यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 5। बस सिंपल सा। अगर सपोज यहाँ पे 28 कर दे अगर क्वेश्चन में, तो माइनस में सिर्फ कितना करना होगा -28। अब 6 और ये कितना होगा प्लस, यहाँ पे अगर वो करे तो 1, यानी कितना हो रहा है उस समय 7। तो इस तरीके से अब इसी में अगर और क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अगर अब इसे सोल्व करना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल देखते हैं। तो 35 का स्क्वायर है तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 5 आएगा। ऐसे भी हम लोग को पता है 1225 होता है, और तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आ रहा है। अगर इसका करें तो कितना आएगा 6 और माइनस इसका करेंगे तो 1। अगर ए मल्टीपल किया जाए तो कितना हो रहा है 30 और -1, यानी अब एक कितना आएगा यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। बिल्कुल सही बात है क्योंकि 29 हो रहा है। अब और इसी में अगर देखा जाएगा कि चलिए अगर यहाँ प्लस हो जाता तो कितना आ जाता, तो अगर प्लस होता तो उस समय आंसर कितना आ जाता 1 आ जाता। बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल इस तरीके से हमें बनाना है। और अगर इसी में देखा जाए कि अगर 9 8 6 5 यहाँ करते हैं 5 पे पावर 98 और माइनस ये कितना दिया जाए, अगर 26 पे पावर 29 7, तो कितना आ जाएगा इसका 5 और यहाँ 6। अब मीटर रहा कि कितना आंसर होगा, तो 5 -6 -1 तो होगा नहीं यूनिट प्लेस पे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो ऐसा आएगा नहीं। तो अब क्या, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे अगर 5 है तो इसका पहले कुछ तो डिजिट होगा। तो अगर एक इसमें कैरी होता है कितना होगा 50, अब 15 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 9। बस क्योंकि यूनिट प्लेस को हम लोग को देखना है तो सिर्फ हम लोग बात भी करेंगे यूनिट प्लेस का, और किसी का भी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल हम इस तरीके से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब और देखा जाए कि मतलब अब जैसे ये तो था कि मतलब सेम आ जाता है कि मतलब कहने का मतलब 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। अब और किसी का देखते हैं कि किसी का पावर ऐसा भी होता है कि रिपीट अगर होता है, तो जैसे अगर देखते हैं कि 0 1 5 6 हो गया। अब देखते हैं 4 और 9 के बारे में क्या होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, 4 का क्यूब कितना हो रहा है 64। अब यहाँ देख रहे हैं चेंज हो रहा है। अगर 4 पे पावर 4 किया जाए तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, और 64 और चौक कितना हो जाएगा 4 चौक 16 6 हाथ में रहा है 256, यानी 4 6 4 6, यानी अगर 4 का पावर 1 करें तो कितना आ रहा है 4, यानी 4 6 4 6 इस तरीके से आ रहा है। अब और आगे चलते हैं तो कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। हाई तो कितना हो रहा है अगर 4 का, तो 4 से अगर मल्टीपल करते हैं 6 चौक 24, यानी यूनिट प्लेस पे क्या देखें 4 6 4 6 4, इस तरीके से हमारा पावर बन रहा है। अब देखते हैं अगर 9 का करें तो 9 पे पावर 1 यानी कितना 9, 9 का स्क्वायर यानी कितना 81, और 9 का क्यूब कितना 29, यानी 9 1 9। अब इस बार क्या आएगा 1 ही आएगा ए, यानी 9 9 81 ए 1 आ रहा है इसका यूनिट प्लेस। तो हम देख क्या रहे हैं कि 4 6 4 6 4 आ रहा है, 9 1 9 1, इस तरीके से सीरीज हमारा चल रहा है। अब इसमें हम देख क्या रहे हैं कि अगर किसी संख्या के पावर 4 है, यानी पावर पावर अगर ओड नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट पे या यूनिट प्लेस लिखते हैं, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। कि जैसे देखे यहाँ 4 है, 4 पे पावर क्या है ओड नंबर है, तो कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। लेकिन जब देख रहे हैं इवन, यहाँ पे भी इवन यहाँ पे भी इवन, तो कितना आ रहा है 6, यानी 4 पे पावर अगर इवन रहा तो जो यूनिट प्लेस है उस पे कितना आ रहा है 6 हमारा।
ये तो हो गया 4 के बारे में। अगर 9 के बारे में बात करें तो जो डिजिट पे पावर अगर ओड है तो क्या रहा हमारे पास यूनिट प्लेस पे 9, और अगर इवन है तो कितना आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। गाइस आपको टेंशन नहीं लेना है ये सब, जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूं कि देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज को रट जाना है कि अगर 4 पे पावर ओड नंबर रहेगा तो 4, अगर 4 पे पावर इवन रहेगा तो 6, 9 पे अगर ओड रहा तो 9, और 9 पे इवन रहा तो क्या आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। लेकिन क्या इतना, जैसे इसका पहले बोले 0 1 4 6 तो उसका ऐसा ही रह जाता है। अब यहाँ बोल रहे 4 पे ओड है तो 4, 4 पे इवन है तो 6, 9 पे ओड है तो 9, और 9 पे इवन है तो 1। तो क्या इतना आद रख पाएंगे हम लोग? तो मेरा खुद का आंसर होगा नहीं। तो इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा एक रामबाण तरीका भी कि वो सभी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और आसानी से सोल्व करेंगे बिना, जैसे इसमें तो 2 का रिपीट कर रहा था 4 6 4 6 9 1 9। अब जैसे और भी है उसमें क्या होगा 3 3 4 4 का रिपीट चलेगा, तो कैसे उसको सोल्व करेंगे देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तब तक हम लोग इधर देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या है कि जैसे अगर 4 पे पावर 9 8 7 रहा, चलिए जो लिखा गया, और इनटू अगर 9 या तो 19 पे पावर इतना रहा, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? 4 है, 4 पे पावर अगर इवन नंबर है तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ 9 है यूनिट प्लेस पे, 9 का पावर अगर इवन है तो 1, यानी 6 इंटू 1 कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे क्वेश्चन देखा जाए कि 2 4 पे पावर 2 9 7 और इंटू 19 इतना पे पावर अगर ए दिया जाए 19, तो क्या करेंगे? अब 4 पे पावर क्या है, ओड नंबर है, अगर ओड नंबर है तो कितना होगा 4, और यहाँ पे भी ओड नंबर है तो कितना होगा 9, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चीजों को सोल्व करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, और एग्जांपल देखते हैं अगर नहीं समझ में आपको तो। इसी में अगर ए कर दिया जाए कि इसी में कर दे कि 25 पे पावर 9, जैसे आप कुछ जो चीज सीखे उसका हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ। तो 4 पे पावर अगर इवन नंबर था तो 6 हो रहा था, और 9 पे पावर अगर इवन था तो कितना हो रहा था 1, और माइनस इसका कितना होगा 5, तो 6 इंटू 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अभी आपको बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, आपको बताया जाएगा कि एक तरीका किए बिना भी हम लोग, यानी इसको रटे बिना भी हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे और ये बात समझ में भी आ गया होगा। गाइस लाइट चला गया, आई होप आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब हमारे पास किसका किसका सीखे, 0 का 1 का 5 का 6 का 4 का और 9 का, इतना का हम लोग सीख चुके हैं। अब जो हम लोग को सीखना है वो कौन कौन है हमारे पास, बिल्कुल जो बचा हुआ है 2 है, और क्या कौन बचा हुआ है 3 है, 7 है, 8 है। तो देखते हैं अब हम लोग इसके बारे में भी कि कैसे क्या होता है। तो 2 8 को इधर लिखते हैं और 3 और 7 को इधर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, बिल्कुल। 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8, और अगर 2 पे पावर 4 करते हैं तो आता है 6, अगर 2 पे पावर 5 करते हैं तो आता है 2, यानी 4 8 6 2। अब यहाँ अगर 2 पे पावर 6 करते हैं तो वापस से कितना आ रहा है 64, यानी अब देख रहे हैं कि यानी इसमें क्या है कि 4 4 का चल रहा है, 4 8 6 2 4 8 6 2 ऐसे चलेगा। अगर इसका या तो अगर 2 पे पावर 1 करते हैं तो 2 पे पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 8 पे पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा, यानी उस समय क्या बोल सकते हैं 8 4 8 6 इस तरीके से चल रहा है, तो 1 का लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 2 का करेंगे कितना आ जाएगा 64, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 6। अगर इसका क्यू कर दे 8 8 64 8 512, अगर इसका 8 पे पावर 4 करे तो ये कितना आ रहा है 4 दूना 8, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 8।
अगर 8 पे पावर 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 5 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चल रहा है, जैसे 8 2 3 4 5, 8 8 64, 8 512 और 8 8 64, सॉरी 4 दूनी 8, 3 2 5, इसका भी इसका 6 आएगा। चलिए ठीक है, हाँ 512 और फिर 512 में 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, यूनिट प्लस पे 6 आएगा और 8 छक ये कितना हो रहा है, 6 8 48, यहाँ पे 8 है, 4 6 6 और 4 2 6 8, 4 2 6 8, इस तरीके से चल रहा है। अगर 3 का करते हैं तो 3 का 1 3 का 2 यानी कितना हो रहा है 9, 3 का क्यूब कितना जाएगा 27, 3 का 4 करते हैं तो कितना आ रहा है 81। अगर 7 का कर क्या, देखिए सिंपली कहने का मतलब क्या कि एक वो तरीका यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 पे पावर अगर 2 आ रहा है तो 4, 3 आ रहा है तो 8, 4 आ रहा है तो 6। आई डोंट थिंक कि 8 याद रहेगा, ना ही मुझे याद रहा ना आपको याद रहेगा। अब देखते हैं कि क्या कोई और इसका तरीका है कि जिसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग उसी तरीका को सीखते हैं। ये सब हटाइए, साइकिल सिटी को अब और आसान तरीका से कैसे पढ़ते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी डिजिट रहेगा यानी जो भी जिसका आपको यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट निकालना हो उसका करना क्या होगा, तो उसका सिर्फ हम लोग को एक काम करना होगा। और वो काम क्या है, तो हम लोग को जो करना होगा कि हम लोग को ये जो करना होगा इसका कि पावर को देखना है और पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि 9 8 है और इस पे पावर 9 8 है, या तो यहाँ 7 है और पावर 9 है और इन 2 चलिए 8 2 और फिर कितना है 9 32 है इस तरीके से, और 21 है आप पे पावर 64 है, 65 करते हैं 66 का। अब देखते हैं इसको, तो क्या बोला जा रहा है आपको कि जो पावर होगा पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। यहां लिख दिया जाए कि पावर यानी जो घात होगा पावर को 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा वो क्या होगा पावर, शेषफल पावर बन जाएगा, पावर हो जाएगा ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कि अगर जैसे 4 से भाग देने पर शेषफल अगर शेषफल पावर हो जाएगा, लेकिन अगर शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल या शेष 0 आए तो पावर के रूप में में 4 लिखेंगे। यही बात तो सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर पावर को 4 से भाग देने पर शेषफल जो आएगा वो पावर बन जाएगा। अगर जैसे क्वेश्चन ए भी है, ठीक है, कि अगर शेष 0 आ जाए तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे 4। जैसे अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि अगर 297 है, अब 297 है, इस पे पावर 98 है, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 4 यानी 4 गुना 8, 4 2 जा 8 और 8 और 1 ये कितना हो गया 18। अगर यहाँ पे 18 है तो 4 4 जा 16 यानी 4 4 जा 16 हो रहा है हमारे पास। तो कितना होगा 4 4 जा 16 यानी 2 आएगा, यानी इसका पावर कितना लिख देते हैं एक स्टेप में, इसको ऐसे सोल्व करते हैं। इस पे पावर कितना आ गया 2। चलिए अब इसका देखा जाए तो 8 चौक कितना हो जा रहा है 32, शेष क्या आ गया यानी शेष 0 आ गया तो पावर कितना लिख देंगे, इसका पावर हो जाएगा 4 और इसका 21 ये कितना हो गया 22 चौक 88, 21 चौक 84, ये कितना 20 चौक 80, 4 और 2 6 26, 4 5 20 और 4 6 24 यानी 21 पे पावर कितना आ गया 2। ये बचा हमारे पास।
तो अब करेंगे क्या बेसिकली, अब हम लोग ए करेंगे इसमें कि यहाँ पे 7 7 49 9 और इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यूनिट प्लेस पे 6 और इसका कितना 1 हम लोग को पहले से पता 9 छक 54 यानी यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 4। बिल्कुल बन गया इस तरीके से आसानी से। अब और देखते हैं इसी में कि अगर इसी में पावर बढ़ा दिया जाए तो अब क्या होगा। तो मैटर ये रहा कि अब यहाँ पे कि क्या इतना बड़ा को हम 4 से भाग देंगे, बिल्कुल देना होगा लेकिन तरीका से। तरीका क्या है, तो तरीका हम सभी को पता है कि डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अब 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सिर्फ लास्ट वाला 2 डिजिट को हमें चेक करना है। अब लास्ट वाला 2 डिजिट चेक करते हैं, अगर कट के शेष 0 आता है तो हम पावर के रूप में 4 लिखेंगे और अगर कुछ रिमाइंडर यानी शेष आता है तो फिर उसको लिख देंगे, बस सिंपल सा बात है। तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में कितना आ रहा है 1 यानी 2 9 7 पे पावर कितना आ जाएगा 1 इंटू, अगर इसको देखें तो इसका कितना हो रहा है 6 चौक 24 25 26 2 यानी 22 पे पावर कितना हो जाएगा 2। अगर इसका देखें 4 5 6 2 और 29 7 चौक 28 29 यानी 21 पे पावर कितना आ रहा है 1। अगर इसका करे तो 7, इसका करे तो 4, इसका करे तो 1 यानी यूनिट प्लेस पे हमारा कितना आ जाएगा 8। बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करते हैं, यानी सिंपली कि हमें क्या करना है, कुछ भी दिया हुआ रहे हमें सिर्फ क्या करना है कि वो जो पावर रहेगा उसको क्या कर देना होगा कि जैसे और इसे में क्वेश्चन में प्लस ऐड करते हैं। अगर इस तरीके से रहा तो पावर को हमें देखना है कि क्या है और बस पावर को तुरंत में 4 से डिवाइड करना, आसानी से बना देंगे। तो इसका कितना आया था 7, इसका कितना आया था 4 यूनिट प्लेस पे क्योंकि 2 दूना 4, इसका कितना 1 है तो ये तो हम लोग को याद हो गया 0156 नो चेंज, सिंपल 0156 नो चेंज, इसको डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं। अब बात रहा है यहाँ 8 का, तो यहाँ 4 दूना 8 1 और 4 चौक 16 2। अब 98 पे पावर कितना हो रहा है 98 पे पावर 2 हो रहा है, तो यहाँ 7 चौक 28 और प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 88 64 कितना आ रहा है 4, तो 8 4 12 यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा उस समय हमारा 2। चलिए आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें तो कुछ थोड़ा सा इसका ऊपर का लेवल का कि जैसे अगर फैक्टोरियल में क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन में भी टेंशन लेने वाला बात नहीं कि जैसे देखिए 98 का फैक्टोरियल रहा या तो 9 का फैक्टोरियल रहा, ये दोनों फैक्टोरियल ही है। तो अब फैक्टोरियल को लिखा कैसे जाता है ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, सिर्फ अगर फैक्टोरियल लिखने के लिए आता है आपको तो अगर 9 का फैक्टोरियल करें तो फैक्टोरियल अगर 9 है तो 1 से स्टार्टिंग करके हम लोग को कहां तक जाना होता है 9 तक। चलिए इसका तो हम लोग कर चुके, लेकिन क्या 98 तक लिखेंगे, कितना लंबा वीडियो होगा, मेरा घर से रोड तक चल जाएगा वीडियो, इसलिए क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। चलिए इसको इतना ही तक रहने थे। अब गाइस यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अपना कॉग्निशन का दिमाग का स्कीमा का यूज करके ये देखना है कि यहाँ 5 है यहाँ 2 है, अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या आ रहा है 0, यूनिट प्लेस पे 0 तो टोटल का यूनिट प्लेस पे 0। अगर इसका चेक करते हैं तो सेम प्रोसेस या तो सेम प्रोसेस क्या आ रहा है 0। तो इस तरीके से करते हैं। फैक्टोरियल में ऐड बनाकर भी दिया जाता है तो बस सेम प्रोसेस होगा, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन का चांस बहुत ही कम बनता है कि दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर दिया जाएगा तो उस समय करेंगे, लेकिन अभी तक तो सीटेट में ऐसा नहीं पूछा गया है। अब एक और थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल जाते हैं कि जैसे अगर रहा 31 32 पे पावर 33 पे पावर 34 पे पावर, इस तरीके का क्वेश्चन। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि 9 पे पावर 8 पे पावर 7, इस तरीके से क्वेश्चन, तो ए मतलब इंफिनिटी तक है, यानी ए पावर इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर कोई डिजिट मान के रखे ए है, अब इस पे जो पावर ए पे ए है, अब इस पे पावर मान के रखे n है और m है और l है p है, कुछ भी इस तरीके से पावर बढ़ते जा रहा है। तो सिर्फ हमें इसका जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला पावर सेकंड वाला पावर को देखना है। अब क्या देखना है सेकंड वाला पावर में कि अगर इस सेकंड वाला पावर इवन है
तो हम पावर के रूप में 2 लगाएंगे। अगर ये जो पावर है, अगर ओड है पावर, तो हम पावर के रूप में 1 लगाएंगे। जैसे अगर इसको सोल्व किया जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका पावर क्या है, तो पावर इसका ओड है। अगर ओड है तो पावर के रूप में कितना देंगे, 1, यानी 8 पे पावर 1। चलिए उतना सारा जो था मेरा ये शॉर्ट हो गया। अब क्या करना होगा कि 9 पे पावर 8, अब एक कितना हो रहा है, अगर इसको देखा जाए तो 8 पे पावर 1 यानी 8। अब इसको क्या करना है, बस वही 4 का रूल लगा देना है, 4 दूना 8, कट कुट के खत्म हो जाता है, यानी 9 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 9 81, 1 और मतलब करके देख लेते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन। 9 81 और फिर 9 81, एक या तो ऐसे भी करते हैं 9 और फिर 1 में 9 गुना होगा 9 और फिर 9 गुना होगा तो कितना, 9 में 9 गुना होगा 1, तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। अब इसका अगर देखा जाए तो इसमें ए देखना है सेकेंड पावर, तो सेकेंड पावर क्या इवन है। अगर सेकेंड पावर इवन है तो पावर के रूप में हम कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 32 पे पावर 33 पे पावर कितना आ गया, 2। तो 32 पे पावर इसका 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 3 तिया 9 और 3 तिया 9 अनु 18, 18 का 8 हाथ में रहा 1 और 1 10 नवासी। अब इसको क्या करना है, 32 पे पावर 10 नवासी। अब इसका हम लोग तो पहले से ही काम करने के लिए जानते हैं कि किस तरीके से होगा, तो सिंपली क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना। 4 से पूरा को तो डिवाइड करने वाले में से है नहीं हम लोग, क्या सीटेड के बच्चे। 8 को मतलब 98 यानी लास्ट 2 डिजिट को ही क्या करेंगे, सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जब 32 पे पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जितना भी क्वेश्चन है इस तरीके से ही सोल्व करेंगे। और सारा मेरी तरफ से यूनिट डिजिट जो है सीटेट के लिए इनफ है। इसके बाद हम लोग टेंस प्लेस भी पढ़ेंगे और जो भी है नंबर सिस्टम में टोटल का टोटल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे पता है आप लाइक कर ही देंगे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन इसका आपको मिलते रहे, क्योंकि हम लोग रेगुलर अभी सीटेट के बारे में ही चलेंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।